बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और ये व्लॉग मेरा कनाडा में मेरे सेकंड डे का व्लॉग है। और जिस दिन मैं कैलगरी पहुँची थी उसके एक दिन दरमियान में था और उससे अगले दिन मेरी एक बहन अमेरिका में होती है तो उसने आना था। तो अभी हम उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। तो चलें जी। उस दिन तो मैंने एयरपोर्ट सही, जिस दिन मैं आई थी उस दिन तो मैंने एयरपोर्ट सही तरह से देखा ही नहीं था। तो अभी आज आपको सही तरह से एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी और अभी हम जाकर मेहमानों को लेकर आते हैं। तो मुझे ये यहाँ पर ना ये जो घर है ना ये बड़े अच्छे बड़े बड़े प्यारे घर ये लगे हैं। मुझे इनको देख के बिल्कुल वो डॉल हाउसेस याद आते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो कैलगरी में है तो ये बहुत खुला खुला सा कनाडा, आपको जैसे पता है कि काफ़ी बड़ा मुल्क है और बड़ी खुली ज़मीन बस पड़ी हुई है इनके पास। तो इसलिए घर कोई ज़्यादा मल्टी स्टोरीज़ नहीं है, सिर्फ एक या दो स्टोरीज़ इनके यहाँ के घर हैं। और बस खुली खुली सी जगह है। जिस तरह नई नई सोसाइटियाँ हमारे पाकिस्तान में जिस तरह नई जगहों पर नई सोसाइटियाँ बनती हैं ना, इसी तरह यहाँ भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा घर बन रहे हैं। यानी खुली जगहों पे सोसाइटीज़ बना के तो घर वगैरह अभी भी ये बना रहे हैं। और एक यहाँ ये बात थोड़ी इन्होंने ये आर्टिफिशियल जो लेक्स हैं ना वो भी बनाई हुई हैं साथ। हर कम्युनिटी के साथ आर्टिफिशियल लेक्स भी साथ में दी हुई हैं। आर्टिफिशियल क्या थोड़ी सारी ये इनकी नेचुरल भी थोड़ी थोड़ी जगह पे ना पानी सा खड़ा हुआ है, वो मुझे थोड़ा सा एनॉइंग सा लगा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे देखने में। मगर बहरहाल जी बस कनाडा कनाडा है, बस अब आप कनाडा को देखें। ये देखें जिस तरह मैं आपको बता रही थी ना कि अभी भी नए घर बना रहे हैं, नई हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ बन रही हैं। तो ये यहाँ पर एक जगह पर ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी एयरपोर्ट के रास्ते में जाते हुए। तो जी यहाँ अब एयरपोर्ट पर हम तकरीबन एयरपोर्ट के पास पहुँच गए थे, क्योंकि मेरी बहन का घर जो ना एयरपोर्ट से तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पे है। और इस वक्त हम लोग थे जी कैलगरी एयरपोर्ट पर और अभी फिर हम चलते हैं और अपनी दूसरी बहन अपनी तीसरी बहन को भी लेकर आते हैं। तो वो लोग हमारे पहुंचने से पहले ही बाहर आकर खड़ी हुई थी और हमारा वेट कर रही थी। और बल्कि हमें फ़ोन भी किया था कि आप लोग कहाँ रह गए हैं, हम तो पहुंच भी गए हैं। तो यहाँ चलें। तो यहाँ जी ये है जी सारा कैलगरी का जो एयरपोर्ट है। उस दिन तो जिस दिन मैं आई थी बस मुझे तो चक्कर से चढ़े हुए थे और मुझे भी कुछ नहीं इधर उधर देखा ही नहीं था। बस जल्दी से मैं गाड़ी में बैठने की थी और मैं वापस आ गई थी। और जैसे ही मतलब ये जो अराइवल लाउंज है ना इनका, ऐसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ ये बड़ा सा कनाडा लिखा हुआ है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर एक तस्वीर बनवाएं। और बच्चियाँ भी बड़ी खुश थी यहाँ आकर। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा हमारा। तो ये बहन आई तो थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि इसके बच्चियों के स्कूल थे और कोई इनको छुट्टियां थी तो और कोई 2 साथ उसने ली और इस तरह 3-4 दिन मिला के ना तो वो भी फिर आ गई थी। मतलब मैं भी थी, वो भी थी और हम तीनों ने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। और हम अपनी चौथी बाजी को भी मिस कर रहे थे। तो खैर बहरहाल अब इसी तरह फिर होता है, हर कोई तो हर टाइम पर अवेलेबल नहीं हो सकता और फिर यहाँ आना ज़ाहिर है कौन सा आसान काम है। तो जी इस तरह से ये हमारा टाइम गुज़रा था और बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा था। और मेरा ये कनाडा में ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम था, फ़र्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था और मुझे बड़ी
बड़ा ही अजीब, हैरान, परेशान भी, मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसी मेरी फीलिंग्स थी कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और जहाँ भी जाओ, दुनिया के जिस भी कोने में जाओ, बस दुनिया ही दुनिया है। तो इसके बाद हम लोग उनको लेकर आ गए थे घर, और घर खाने वगैरह के बाद में क्योंकि वो तो कोई थकी हुई ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उनकी कैलिफोर्निया से सिर्फ 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बाहर निकल आए थे। और यहाँ पर इनके जी कनाडा में एक टिम हॉर्टन्स हैं। ये इनकी कनाडा की ही एक मतलब चेन है इनकी। जिस तरह यहाँ से कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह ही कह सकते हैं, डोनट्स, कॉफ़ी, मतलब इनके ज़्यादातर डोनट्स और कॉफ़ी वगैरह ही मशहूर है। और ये छोटे से जी इनको बोलते हैं टिम्बिट्स। ये जिस तरह वो डोनट्स होते हैं ना, उनके अंदर डोनट्स टाइप ही, और बिल्कुल ये छोटे से गोल गोल से बने हुए थे। ये लिए थे, फिर कॉफ़ी ली थी, और फिर हम लोग एक पार्क में चले गए थे। तो इसीलिए कि हम लोग अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके पास टाइम थोड़ा था, और हम चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस टाइम को हम एंजॉय करें, थोड़ा घूमें फिरें। और मौसम भी बड़ा ही अच्छा था, धूप लगी हुई थी बड़ी अच्छी सी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम ना बाहर जाके थोड़ा धूप में बैठेंगे, वहाँ पर काफ़ी। और फिर हमने टिम्बेट्स खाए थे। और उसकी बेटी भी कह रही थी कि उसने खेलना थोड़ा सा, उसने अपने उसकी जो बास्केटबॉल होता है उसकी उसने ना कुछ प्रैक्टिस वगैरह करनी थी। तो इसलिए फिर हम यहाँ आ गए थे कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, और हम तीनों यहाँ पर बैठ के अपना एंजॉय कर रहे थे, अपने कॉफ़ी को, टिम्बेट्स को, और साथ साथ में धूप को भी। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सारा इसमें पार्क में घूमे थे, थोड़ा एंजॉय किया था, झूले वगैरह लिए थे। और यहाँ ये देखें जी, ये क्या बोलते हैं इसको, ज़िप लाइन। और यहाँ ये हमारी छोटी बहन है, उसने भी, और फिर मैंने भी लिया था, मेरी दूसरी बहन ने भी लिया था, मगर वो मैं वीडियो नहीं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर बस इसी तरह से हम फ़न वगैरह करते रहे थे, और हमारा बड़ा अच्छा सा टाइम गुजरा था। तो चलें, इंशाअल्लाह ताला बाकी की भी व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप मेरे मतलब मेरी वीडियोस के साथ आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर पार्क के दरमियान में ना एक पहाड़ी टाइप सी बनी हुई थी। फिर हम उसके ऊपर गए थे, जहाँ से कि पूरा शहर नज़र आता है। पूरे शहर का मतलब नज़ारा इंसान कर सकता। और काफ़ी अच्छा था। और एयरपोर्ट भी इसके घर से, मैंने पहले भी बताया कि 10-15 मिनट की ड्राइव पे है। और इस इलाके में तो इतने जहाज़, बस कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बस इसी तरह, ऐसे जैसे जहाज़ों की तो लाइनें लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि जो कैलगरी का एयरपोर्ट है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ एयरपोर्ट है। चलिए जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मिलूँगी। तो इस वक्त तक मुझे दीजिए अब इजाज़त, और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।